अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ चैप्टर के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, आज की वीडियोस में हम फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ मैन पुशेस अ लॉन मोवर विद 40 न्यूटन फोर्स डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री डाउनवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन एज ही कट अ स्ट्रिप ऑफ ग्रास 20 मीटर लॉन्ग। इसमें उसने हमें कहा है कि एक आदमी घास काटने वाली मशीन जो है वो उससे घास काट रहा है और वो फोर्स जो अप्लाई कर रहा है वो है 40 न्यूटन, और जो एंगल है उस मशीन का और ग्राउंड का वो है हमारे पास 20 डिग्री हॉरिजॉन्टल है। तो हमें वर्क जो डन है वो फाइंड करना है कि वो कितना वर्क डन कर रहा है जब उसने एक स्ट्रिप काटी है, मतलब कि 20 मीटर लॉन्ग स्ट्रिप घास की उसने काटी है। 20 मीटर वो उसने घास काटा है, तो उसमें उसने वर्क डन कितना किया है। तो हमें इसमें वर्क डन फाइंड करना है। तो हम अब गिवन डाटा लिखते हैं जो हमारे पास न्यूमेरिकल में है। उसमें हमारे पास फोर्स गिवन है, वो है 40 न्यूटन। देन हमें उसने एंगल बताया है थीटा, जो कि हमारे पास है 20 डिग्री, और डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है वो हमारे पास है 20 मीटर। और हमने फाइंड करना है वर्क, जो वर्क डन हो रहा है। तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला जो है वो हमें बताया, वर्क का फॉर्मूला है डब्ल्यू वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एफ फोर्स और डी डिस्टेंस जो उसने कवर किया। तो हमारे पास एफ जो है वो है हमारे पास 40 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 20 मीटर मल्टीप्लाई कॉस 20 डिग्री। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वर्क डन है वो हमारे पास आएगा 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻² जॉउल। तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। हमने वर्क डन फाइंड करना था, हमारा वर्क डन जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। सो अब हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास अ रेन ड्रॉप एम mass is equal to 3.35 multiplied by 10⁻⁻5 kilogram falls vertically at a constant speed under the influence of force of gravity and friction। हमारे पास एक रेन ड्रॉप है, उसका मैस 3.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 kg है और वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ। और उस पर हमारे पास दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और दूसरी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो उस पर अर्थ लगा रही है, और फ्रिक्शन क्योंकि वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो जो एयर की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से जो फोर्स लगी है वो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है। इन फॉलिंग थ्रो 100 मीटर, मतलब वो 100 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। हाउ मच वर्क इज डन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। और जो ग्रेविटी और फ्रिक्शन की वजह से जो हमारे पास वर्क है, दो वर्क डन हो रहे हैं, एक हमारे पास फ्रिक्शन की वजह से और एक हमारे पास ग्रेविटी की वजह से, और हमने वो दोनों वर्क डन फाइंड करने हैं। अब हम सॉल्व कर रहे हैं सेकंड न्यूमेरिकल। इसमें है एक रेन ड्रॉप जो कि फॉल कर रहा है डाउनवर्ड, जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमारे पास है 100 मीटर, और इसका मैस है हमारे पास 3.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 kg। ओके,
और हमने फाइंड करना है जो इस पे वर्क डन हो रहा है। एक वर्क डन हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है, और दूसरा वर्क डन जो हो रहा है हमारे पास वो हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, मीन्स mass is equal to 3.35 multiply by 10⁻⁻5 किलोग्राम। और हाइट है 100 मीटर। फाइंड हमने करना है वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, एंड वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स, ड्यू टू फ्रिक्शन। सो हमें पता है वर्क डन जो है इक्वल टू W इज इक्वल टू F डॉट डी cos थीटा होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास मैस है और वो डिस्टेंस है जो कि उसने कवर किया है। तो हमने इन चीज़ों को लेके चलना है। तो हमारे पास हमें पता जो F है वो इज इक्वल टू फोर्स mg के, d जो है वो डिस्टेंस होता है। तो इस यहाँ पे हमने h हाइट थी तो mgh cos थीटा। मैस हमारे पास था 3.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ किलोग्राम, और h g की वैल्यू जो हमारे पास, सॉरी ये रहने दें, g की वैल्यू जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होती है 9.8, और h हमारे पास का था 100। कॉस हमारे पास जो एंगल था यहाँ पे वो है 0 डिग्री। ग्रेविटेशनल फोर्स के और उसके बारे में जो हमारे पास एंगल है, क्योंकि देखें ये भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड है, ठीक है, उसे अपनी तरफ खींच दिया है। तो ये जो हमारा है दोनों के दरमियान एंगल हमारा 0 हो गया। तो हमारा जो वेट वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी है जब हम ये कैलकुलेट करेंगे इस सब को तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0328 जॉउल। ओके, अब सेकंड वर्क डन हम फाइंड आउट करते हैं। जो हमारा वर्क डन था ड्यू टू फ्रिक्शन, W इज इक्वल टू FD cos थीटा, ये mgh cos थीटा के इक्वल है। तो हमारे पास मैथ्स वही 3.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ और g की वैल्यू है 9.8 और h हाइट हमारे पास 100 और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम देखें यहाँ पे अगर कि हमारा मैस जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है और जो हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स होती है वो उसके अगेंस्ट होती है। मैस डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो उस मैस के जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो लग रही होती है।
ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम डायरेक्शन में होती है, डाउनवर्ड ही, लेकिन जो हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो हमारे पास जो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम इसे यूँ बनाएं कि ये मैस है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में उसे फ्रिक्शन लग रही है, तो हमारे पास ये जो हमारे पास एंगल बनता है ये 180 का बनता है। तो हमारे पास यहाँ पे थीटा 180 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है सॉल्व आउट करके इसे, वो आती है दूसरा, यहाँ पे हम इस मैस को भी नेगेटिव लेंगे उस फ्रिक्शन की वजह से ही। तो ये -0.0328 जॉउल, ये हमारे पास आएगा वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 3। इस न्यूमेरिकल में देखें, स्टेटमेंट है इसकी 10 ब्रिंग्स ईच 6 सेंटीमीटर थिक एंड मैस 1.5 kg। मतलब हमारे पास जो है 10 ईंटें हैं, एक ईंट की जो है हमारे पास थिकनेस है उसकी वो 6 सेंटीमीटर है और उसका मैस जो है वो 1.5 kg है। लाए फ्लैट ऑन अ टेबल, वो टेबल के ऊपर पड़ी है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टैक देम वन ऑफ द टॉप ऑफ द अनदर। तो हमसे कह रहा है कि जब 10 ब्रिंग्स रखेंगे तो हमारे पास हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखने के लिए। मीन्स के एक टेबल है हमारे पास, ओके, इस पे हमने एक ईंट रखी, इसकी हमारे पास तो थिक ये इसकी हमारे पास हाइट जो है वो है 6 सेंटीमीटर, ओके, और मैस जो है इसका हमारे पास वो है 1.5 kg, ओके। मैस गिवन है 1.5 kg और हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर। इसे हम जब मीटर में करेंगे तो 6/100 तो आएगी 0.06 मीटर। फाइंड क्या करना है हमने, वर्क। अब हम इसके ऊपर, ये तो पहले से पड़ी है, इसे हमें यहाँ रखने में कोई वर्क नहीं हुआ, हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, तो मीन्स 0। नेक्स्ट हमने रखी एक ईंट, ठीक है। अब इससे हमने जो वर्क डन किया वो था mgh, ओके। इसकी हमारे पास हाइट, इस पर हमने कोई वर्क डन नहीं किया क्योंकि ये पहले से ही पड़ी हुई थी उसके ऊपर, और इसने हमें बताया है उन्होंने कि उसकी हाइट इतनी है और उसकी थिकनेस इतनी है, इसकी मीन्स हाइट, और मैस जो है वो इतना है। फर्स्ट रखिए तो हमारा जो वर्क डन था वो था mgh। अब सेकंड जब हम इस पर प्लेस करेंगे एक और, तो उसमें हमारा वर्क होगा 2 mgh। अब ये 2 कैसे होगा, देखो यहाँ पे तो हमारी हाइट थी h, ठीक है। अब हम उसे नीचे से उठा के जब ऊपर लेके जाएंगे, एक ये वाली हाइट हो गई, ओके, सेकंड इसकी हाइट हो गई, तो ये h प्लस h हमारे पास 2h हो गया। जब मतलब जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास जो h है ये 2h होगा, तो हमारे पास 2 mgh हो गया। अब फोर्थ प्लेस करेंगे, मीन्स एक हाइट और ऐड हो गई उतनी, तो ये हो जाएगा 3 mgh। अब एक और प्लेस करेंगे, मीन्स ये वाली हाइट भी ऐड हो गई, यहाँ से हम ऊपर लेके गए हैं तो ये वाली हाइट भी ऐड हो गई, तो हो गया 4 mgh, ओके। तो हम वर्क डन जो है उससे अगर हम पहले कर लें
जितना हमने एक एक करके रखनी है, तो हम उसको वर्क डन को सम करते हैं। फर्स्ट के लिए हमारा जो वर्क डन था वो था 0। अब ये याद रखिएगा, हमने 10 प्रिंग्स रखनी है, मतलब 10 इंटें स्टेटमेंट में है हमारी न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट, जब हम फर्स्ट रखेंगे तो हमारा जो है वर्क डन क्या है, mgh। ओके, ये mgh हमारा वर्क डन है। देन सेकंड रखेंगे, देन हम थर्ड रखेंगे, सॉरी ये सेकंड थी, अब थर्ड रखेंगे 2 mgh। फोर्थ रखेंगे, ये फोर्थ 3 mgh। हाइट हमारे पास इंक्रीज हो रही है ना, तो वो हाइट की वजह से यहाँ इस साइड पे आ रहा है, मतलब कि अगर हम अब 5 रखेंगे तो हमारे पास होगा 4 mgh। नेक्स्ट 5 mgh, सेवन्थ रखेंगे तो 6 mgh प्लस 7 mgh। अब हम 9th रखेंगे तो 8th mgh, और जब हम 10 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 9 mgh। W इज इक्वल टू, अब हम इनके जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, मीन्स इसमें से अगर हम कॉमन लें एक तरह से तो वो हमारे पास आ जाता है mgh, और ये 1 प्लस 2 और जब हम इन सबको ऐड कर लेंगे 9 8 7 6 5, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 45 mgh। ओके, तो ये हुआ W इज इक्वल टू 45 mgh। W इज इक्वल टू 45, m की वैल्यू हमारे पास क्या है जो हमने यहाँ रखी थी 1.5 kg, 1.5 kg। नेक्स्ट, g की वैल्यू कांस्टेंट 9.8, और h हमारे पास था 0.06, हमने उसे मीटर में कन्वर्ट किया था। सो जो हमारा वर्क डन आएगा W इज इक्वल टू, वो आएगा 39.69 जॉउल, जो कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू है 40 के। ओके, तो यह हमारा थर्ड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4th। A car of mass 800 kilogram traveling at 54 km per hour is brought at rest in 60 meters. Find the average retarding force on the car. What was happened to original kinetic energy? इसमें वो हमारे पास कह रहा है कि एक हमारे पास कार है, उसका मैस हमारे पास 800 kg है, और 60 मीटर्स के बाद वो कार जो है रेस्ट में आ जाती है, मीन्स उसकी फाइनल जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 0 है और इनिशियल वेलोसिटी 60 है। 60 मीटर का वो डिस्टेंस जो है वो कवर करती है, सॉरी 60 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, और उसकी वेलोसिटी हमारे पास है, जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो है 54 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी वो 0 है क्योंकि वो स्टॉप एट रेस्ट आ गई ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है। इसमें हमने फाइंड जो करनी है वो उसी करनी है रिटार्डिंग फोर्स, कि उस पर जो रिटार्डिंग फोर्स लगी है जिसकी वजह से वो रुकी है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स हमने वो फाइंड करनी है, और ये बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हुआ, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो अब हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4 है
मैथ हमें गिवन है 800 kg। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। अब हमने मीटर पर सेकंड में हमारे पास वेलोसिटी होती है, तो हम इसे 54 किलो मतलब 1000, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये मीटर ओवर 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं हमारे पास 3600, तो ये मीटर पर सेकंड में हमारे पास आ जाएगी। मीटर सेकंड, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15 मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास उसकी फाइनल वेलोसिटी है VF, वो 0 है क्योंकि एट रेस्ट है। वो डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो हमारे पास था 60 मीटर। हमने फाइंड करनी है फोर्स जो उसे रोकने के लिए लगी, रिटार्डिंग फोर्स, और काइनेटिक एनर्जी। ओके, कि काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या हुआ, वो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। सो यहाँ पे हम जो यूज़ करेंगे प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे। ओके, तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हमें पता है कि हमारे पास जो वर्क डन होता है वो इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन हमारे पास होता है F डॉट डी। ओके, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 mv²। अब v², पहले हम इसमें हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं, एक फाइनल और एक इनिशियल। तो पहले होती है फाइनल माइनस इनिशियल करें तो हमारे पास चेंज आता है, तो हम करेंगे VF माइनस 1/2 mv², ये v इनिशियल। सो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो हमारे पास है 0। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो हमारे पास ये सारी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। ओके, और यहाँ पे ये d जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड होगा, -1/2d mvi²। नेक्स्ट F इज इक्वल टू -1/2 d हमारे पास था 60, मैस है 800 किलोग्राम। और हमारे पास जो वेलोसिटी है इनिशियल वो है 15 मीटर पर सेकंड, तो 15 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो फोर्स आएगी वो हमारे पास नेगेटिव में आएगी, -1500 न्यूटन। और ये हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे पास नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन जो है ये शो कर रहा है, नेगेटिव साइन shows that the force is retarding force। जो हमारे पास रिटार्डिंग फोर्स होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, तो ये नेगेटिव साइन जो है शो कर रहा है कि फोर्स जो है वो रिटार्डिंग फोर्स है। ये तो हमने फोर्स तो हमने फाइंड कर ली। अब हमारा जो सेकंड पार्ट था इसका वो ये था कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्युटली
जो है वो डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी है ऑफ बॉडी वो डिक्रीज हो रही है, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी डिक्रीज होगी, और वो इतनी डिक्रीज होगी कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। ओके, हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की डिफाइन ही ये है कि चेंज इन एनर्जी। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया तो हमारा जो चेंज है वो रुक गया, स्टॉप हो गया, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो हो गई। ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं रहा, उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं रहा, उसकी मोशन में चेंज नहीं हुआ, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हुई। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि एट रेस्ट होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ज़ीरो होती है। तो हमारे पास यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीज एंड बिकम ज़ीरो ड्यू टू बिकॉज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीज। और हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स जो थी उसकी वजह से हमारे पास जो है वो ज़ीरो हो गई काइनेटिक एनर्जी। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट में आ गया तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो गई, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी डिफाइन ही ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में उसकी पोजीशन में चेंज, उसकी वेलोसिटी में चेंज, जब चेंज खत्म हो जाएगा तो हमारी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो वो रेस्ट में आ गई। तो और रेस्ट में हमें पता है हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट में जो रेस्ट में एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारी ज़ीरो हो गई। सो अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 4.5। A 1000 kg automobile at the top of an incline 10-meter height and 100-meter long released and rolled down the hill. What is its speed at the bottom of incline if the average retarding force due to friction is 480 न्यूटन? तो हमारे पास तो इसका पहले हम डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है पहले मैस एम जो है हमारे पास वो है 1000 kg। देन उसके बाद हाइट हमारे पास है 10 मीटर। देन जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है 100 मीटर, और जो उस पर फोर्स लग रही है वो है 480 न्यूटन। ये हमारे पास एवरेज है उस फोर्स की, तो हमने फाइंड करनी है उसकी फाइनल वेलोसिटी। ओके, मीन्स एक ऑब्जेक्ट है, कार है, वो हमारे पास किसी हिल की टॉप पे है। ओके, टॉप से जो है ये मूव कर रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। हमारे इसमें हाइट, ये हाइट ग्राउंड से, ये हाइट जो है इसकी ये हमारे पास है 10 मीटर, और ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये है 100 मीटर, और इसका मैस जो है हमारे पास वो है 1000 kg। फोर्स जो इस पर एक्सर्ट हो रही है वो है 480 न्यूटन, और हमने फाइंड करनी है इसकी फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ओके, सो हम यहाँ पे भी हम जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है वो यूज़ करेंगे। W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, W इज इक्वल टू F डॉट डी, और काइनेटिक एनर्जी 1/2
mv(f)² माइनस 1/2 mvi²। ओके, तो एफ फोर्स हमारे पास है 480 और डी हमारे पास डिस्टेंस, जो कि जिसे हमने एस से डिनोट किया, इसे हम डी से कर लेते हैं। ये डिस्टेंस जो है हमारे पास ये है 100 मीटर। अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। और हमारे पास उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें डिफाइन है, अब इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, तो ये जब इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 पुट करेंगे तो ये ऑल अमाउंट हमारी 0 हो जाएगी। ओके, तो हम इसे +0 लिख लेते हैं। अब हमने फाइंड क्या करनी है, फाइनल वेलोसिटी। तो 480 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मैथ्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास मैथ्स था 1000 और ये हमारे पास आ गया VF²। अब हम इसे जब लिखेंगे सॉल्व करके इस इक्वेशन को, VF² √, अब हमने क्योंकि स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हमारे पास तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, VF = तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.9, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 10 के। 10 मीटर, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड ये हमारा इसका आ गया आंसर। सो हमारा 5th न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। थैंक यू सो मच, ये था आज का लेक्चर। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। और अगर आपको किसी भी फिजिक्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और फिज़िक्स के रिलेटेड ही किसी और टॉपिक पे लेक्चर, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका भी लेक्चर ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा विद इन 2 to 3 days। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।